नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण एक ऐसा विषय है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हर कंपटीशन एग्जाम में व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं फिर भी वो हमारे गलत हो जाते हैं, जिनका हमें हमेशा के लिए फिर पछतावा रहता है। हिंदी व्याकरण व्याकरण शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो देखो, हम जैसा सुनते आते हैं कि हिंदी की व्याकरण, इंग्लिश की व्याकरण, तो ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध रूप होगा हिंदी का व्याकरण। तात्पर्य, व्याकरण एक पुल्लिंग शब्द है। हिंदी का व्याकरण, हिंदी के व्याकरण, तो व्याकरण शब्द पुल्लिंग है। जब भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो हमें व्याकरण शब्द को पुल्लिंग ही बताना है। उसके बाद अगली बात यह है कि व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखो, व्याकरण हमारे भाषा कौशलों में अभिवृद्धि करता है, हमारे भाषा कौशलों को बढ़ाता है, हमें बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें सिखाता है। तो अब सबसे पहले बात आती है कि भाषा कौशल हैं क्या। तो भाषा कौशल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वाधीन कौशल और एक होता है पराधीन कौशल। देखो, जैसे इनका नाम है, नाम से पता चल रहा है स्वाधीन कौशल, मतलब जो हमारे खुद के नियंत्रण में है, जिन पे हमारा नियंत्रण है, वो है स्वाधीन कौशल। और जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं वो हो गए पराधीन कौशल। अब भाषा कौशल चार हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। तो सीधी सी बात है, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये तीनों स्वाधीन कौशल हैं, क्योंकि इन पे हमारा नियंत्रण है। हम जैसा चाहेंगे वैसा लिखेंगे, हम जो चाहेंगे वो पढ़ेंगे, या फिर जैसा चाहेंगे वो बोलेंगे। लेकिन सुनना जो है वो पराधीन कौशल है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। सामने वाला जैसा बोल रहा है वो हमें सुनना पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो स्वाधीन कौशल हमारे नियंत्रण में रहेंगे और पराधीन कौशल सामने वाले के नियंत्रण में रहेगा। अब बात आती है कि हिंदी व्याकरण की परिभाषा। तो देखो, व्याकरण हमारे भाषा कौशलों को परिमार्जित करता है। ध्यान देना, भाषा कौशलों को परिमार्जित करता है, मतलब हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। व्याकरण के द्वारा हमारे भाषा कौशलों में अभिवृद्धि होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारे स्वाधीन कौशलों को शुद्ध करने में सहायक होता है, और व्याकरण वह माध्यम है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है। मतलब ये जो परिभाषा है, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, ये सिखाता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमें किसी भी परिभाषा को रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे समझने की ज़रूरत है। अब एक परिभाषा हमने रट ली कि व्याकरण वह माध्यम है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना या शुद्ध लिखना सिखाता है। तो ये परिभाषा अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम भूल गए तो भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझना है कि व्याकरण क्या है। व्याकरण हमारे भाषा कौशलों को परिमार्जित करता है, हमें शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है, शुद्ध बोलना सिखाता है। अब बात आती है कि व्याकरण के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करते हैं, किन किन बिंदुओं में के विषय में बात करते हैं। व्याकरण में कौन कौन से बिंदु होते हैं जो हमारे अध्ययन का विषय होते हैं। तो देखो, व्याकरण में सर्वप्रथम आता है वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, फिर पद विचार और फिर वाक्य विचार। अब हम बात करते हैं वर्ण विचार पे। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार जिस माध्यम के द्वारा वर्ण की उत्पत्ति, भेद, उच्चारण स्थान व शब्द निर्माण में वर्णों की भूमिका पर विचार किया जाए उसे वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार जिस अध्याय में शब्द की उत्पत्ति, उसके भेद व मानक रूपों पर चर्चा की जाती है उसे शब्द विचार कहते हैं। पद विचार वाक्य में किसी पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना पद विचार कहलाता है। वाक्य विचार जिसके अंतर्गत वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरे
तथा लोकोक्तियों आदि का अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। ये तो थे हमारे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब अगले वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।